जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3 धातु और अधातु। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाला हूं। और साथ ही आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए होल सिलेबस यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज के साथ साथ हिंदी और संस्कृत का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है उन सभी क्वेश्चन को मैं इस चैनल पे लेकर आने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह है क्वेश्चन 1। बोल रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी होगा कि एल्युमिनियम जो है ना बॉक्साइट का अयस्क है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड देखा जाए। ये रहा क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, बोल रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। बॉक्साइट और क्रायोलाइट दोनों ही एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। ठीक है ना, तो सेकंड भी क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। और इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल लेकर आया हूं जिसमें आप सभी को सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे, पीडीएफ में अवेलेबल है। ठीक है ना, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड ये रहा क्वेश्चन थर्ड। बोल रहा है कि अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है। तो अधातुएं दाएं ओर पाई जाती है, यानी कि इस साइड दाएं ओर पाई जाती है। अधातुएं कहां पाई जाती है बाबू? दाएं ओर पाई जाती है आवर्त सारणी में। तो इसका थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, अधातुएं आवर्त सारणी में दाहिने ओर पाई जाती है। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है, बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये देखिए, हाँ चलिए, तो बोल रहा है कि मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं। मिश्र धातु में एक धातु अगर पारद होता है तो उसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अमलगम। ऑप्शन ए। बोल रहा है कि मिश्र धातु में अगर एक धातु पारद होता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 6। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो गोल्ड यानी कि सोना। ये जो सोना है ना बाबू, स्वर्ण आभूषण जो पहना जाता है, सोना। ठीक है ना, ठीक, तो ये कभी भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन 6 का ऑप्शन हो गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए देखा जाए। ये रहा क्वेश्चन 7। यह है क्वेश्चन 7। बोल रहा है कि एमजीओ यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित है। एमजीओ में कौन सा आयन उपस्थित है। तो देखिए इसमें है Mg2+ और O2-। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा कि एमजीओ यौगिक में, मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक में कौन सा आयन उपस्थित होता है। तो Mg+2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। तो आप इसे वॉच लेटर में सेव कर सकते हैं ताकि जब भी आवश्यकता हो आप इसे दोबारा देख सकें। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। बोल रहा है कि निम्न में से
कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? थोड़ा सा क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो सोना बाबू, गोल्ड, ठीक है ना, जिसको औरम बोला जाता है, गोल्ड बोला जाता है, जिसका संकेत होता है Fe। जिसका संकेत क्या होता है बाबू? Fe होता है, ठीक है ना। तो ये कभी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए मरकरी, मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के तापमान पर मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिएगा बुखार नापने वाला जो थर्मामीटर होता है ना, बुखार नापने वाला जो मीटर होता है, उसमें पारा लगा होता है जिसको मरकरी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन 10। बोल रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? सबसे अधिक तन्य धातु यानी कि सबसे अधिक तन्य वाला धातु कौन सा है? तो सोना है बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा सोना, ठीक। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। कितना? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा तन्य धातु सोना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपको 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ठीक है ना। खाद्य पदार्थों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है? तो देखिएगा टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। क्या बाबू? टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है? नहीं 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 नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशीलता होती है, ठीक। टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील, हाँ कम है, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। बोल रहा है कि टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है खाद्य पदार्थों पर जिंक के बजाय टीन का लेपन क्यों चढ़ाया जाता है? तो बाबू देखिएगा थोड़ा सा इसका ऑप्शन गलत हो रखा है। देखिएगा जो बोल रहा है ना कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, क्यों? ठीक है ना। तो टीन कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का लेपन होता है, ठीक है ना। टीन कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का लेपन होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन 12। देखिएगा बोल रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो चांदी, सिल्वर, जिसको एजी से संकेत किया जाता है, ठीक है ना, एजी ये है, ठीक है ना। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण कहां से किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है। कॉपर पाइराइट से किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पाइराइट से किया जाता है। बोल रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट्स, ऑप्शन बी से किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 14 नंबर, ठीक। आप इन वीडियो को वॉच लेटर में सेव कर लीजिए ताकि आपको दोबारा इसको ढूंढना न पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 14 बोल रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का होता है। किसका? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन डी, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर
15 ये रहा। बोल रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। जो फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है, बल्ब में जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे जो ये 100 वाट का बल्ब होता है पीला वाला, ठीक है, उसमें बीच में लगा होता है फिलामेंट, वो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ, ठीक है। तो चलिए, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो देखिए कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें कार्बन जो है ना एक अधातु है, कार्बन क्या है बाबू, एक अधातु है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो कार्बन अधातु है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है निम्न में से कौन सा उपधातु है, निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो ये होगा सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ये हो जाएगा अधातु, जर्मेनियम, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अधातु, अरे उपधातु, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा क्वेश्चन 18। बोल रहा है शुद्ध सोना का, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से, ठीक है ना, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ऑप्शन सी, ठीक। अब देखिए शुद्ध सोने 24 कैरेट का होता है, तो इसका गहना नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत मुलायम हो जाएगा, तो गहना आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी गहना बनाया जाता है, ज्वेलरी बनाया जाता है, तो वो होता है 22 कैरेट, 20 कैरेट या 18 कैरेट का, ठीक। 24 कैरेट का केवल सोने का ईंट बनाया जाता है और बिस्किट बनाया जाता है, ठीक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि पीतल है, देखिए पीतल एक मिश्र धातु होता है, पीतल क्या है, पीतल होता है मिश्र धातु, ऑप्शन सी। बोल रहा है कि पीतल है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन 20। बोल रहा है कि लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक। लोहा, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, 2013 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस पर चढ़ाई जाती है बाबू जिंक का, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, इस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। किसी भी मतलब मुख्य रूप से कुछ ऐसा जैसे लोहा हो गया, चाहे अन्य कुछ धातुएं होती है जिन पर जंग लगने से चाहे जिनको जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 21, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये रहा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे लिथियम, कैल्शियम, कॉपर और आयरन, ठीक। तो इनमें से केवल लिथियम को काटा जा सकता है, किसको बाबू, लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा 22। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है, देखिए जिसपे आप पॉजिटिव और निगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है, उसको आयनिक यौगिक कहा जाता है। तो ये है CaCl2, CaCl2 होता है आयनिक यौगिक, CaCl2 है आयनिक यौगिक, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। बोल रहा है निम्न में से कौन अधातु है, निम्न में से कौन अधातु है, तो देखिए यहाँ पे, ठीक, FeCl और Au, ठीक। देखिए यहाँ पे ये है धातु, ठीक, ये है धातु, ये है धातु, बड़ा कौन, ये बचा है अधातु, कार्बन क्या है बाबू, कार्बन है अधातु, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये है। बोल रहा है कि लोहे Fe की परमाणु संख्या है,
यानी कि आयरन का परमाणु संख्या है, ठीक है ना। तो आयरन का परमाणु संख्या होता है बाबू 26, ऑप्शन बी होता है, बी, ठीक है ना। आयरन का परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक कितना है, तो वो है 26, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन 25 ये रहा, बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। तो यहाँ पे पहला है कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गैस बनाते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बोल रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु तो अम्लों से अभिक्रिया करके गैस बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ये है 26। चलिए, बोल रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन। धातु के परमाणु क्या बनाएंगे, धनायन बनाते हैं, ठीक। चलिए, इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि धनायन बनाते हैं। और अधातु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, यानी कि वो भिक्षा लेते हैं, इसलिए वे ऋणायन बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, धातु है तो धनायन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय प्रवृत्ति के, कौन से प्रवृत्ति के, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा 28। चलिए, बोल रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कहलाता है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है तो चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक का यूज किया जाता है तो चुंबकीय पृथक्करण कहलाएगा। क्या, चुंबक का यूज किया जाएगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन 29। बोल रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। क्या बाबू, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ये रहा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो यहाँ पे ये है मैग्नीशियम, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा मैगेलियम, क्या है, मैगेलियम, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर पाइराइड से किया जाता है, कॉपर पाइराइड से, कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइड से किया जाता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। बोल रहा है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, अधातु के बाह्यतम सेलों में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो बाहरी कक्षा में अधातु है तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 4 से अधिक, ठीक है ना। 4 हो सकता है, 5, 6, 7 या 8 हो सकता है, ऑप्शन सी, ठीक है। अधातु होगा तो उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 4 होगा और नहीं तो 4 से अधिक होगा, ठीक। अगर धातु होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगा और नहीं तो 3 से कम होगा, वो हो सकता है 1, 2 या 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है कि साधारण गंधक किस
किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो एसिड के रूप में पाया जाता है, एस8, ठीक है ना। साधारण गंधक एस8 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, ये रहा 34। चलिए बोल रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4, P4 ऑप्शन डी होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा क्वेश्चन 35। बोल रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्लराज, अम्लराज में जब सोना को डालेंगे तो वो घुल जाएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो अम्लराज में सोना घुल जाता है, ठीक। तो ये रहा 35 क्वेश्चन का सीरीज। अब आगे वाला वीडियो में मैं फिर से 35 क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक, इसी चैप्टर से संबंधित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए और साथ में एग्जाम की तैयारी में बढ़िया से लग जाइए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।